मैं गुजरात अहमदाबाद से राजेश सहगल, आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे 2 दिन पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। अभी इतने सालों से मतलब जो भी भारत की राजनीति है, बहुत अच्छे एक प्रधानमंत्री का उनका योगदान रहा हमारे देश में। करीब 10 साल तक रहे कांग्रेस के वो, मतलब यूपीए सरकार, यानी 9-10 दलों ने मिलकर जो भी सरकार बनाई थी। आप सोचिए साहब, उनका इतना बड़ा योगदान साहब, आज भारत देश ने पूरे विश्व में उनका स्वर्गवास हुआ, सब लोगों ने जो भी मतलब उस पे नोट्स वगैरह जो उन्होंने लिखे हैं, बहुत अच्छे नोट्स लिखे हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इकोनॉमिकली मतलब बताया गया, हालांकि कुछ जगह पे बोला भाई आइडियल प्राइम मिनिस्टर थे, जो भी है ठीक है, वो सबका है, लेकिन आप सोचिए साहब कितने अच्छे। और मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर अम्बेडकर के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद एक ये दूसरे शख्सियत होंगे जिसको हमेशा याद रखा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये बंदे ने 10 साल तक साहब इतना स्मूथली काम किया। आज देश की जो आर्थिक, मतलब उस टाइम में जो इतनी सब प्रॉब्लम्स वगैरह थी, बहुत सारा इनका योगदान था साहब। और ऐसा नहीं है, इसमें विरोध पक्ष वालों ने भी, आपने देखा होगा टीवी चैनलों पे, विरोध पक्ष वालों ने भी इनका बहुत तहे दिल से इनके बारे में सबने अच्छा अच्छा बताया। और हम शुक्रगुजार है एट प्रेजेंट जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री रिस्पेक्टेड श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने भी बहुत इनको सम्मान दिया। इनके स्वर्गवास के बाद 7 दिन का एक राजकीय शोक रखा गया। हालांकि ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका फर्ज है, लेकिन फिर भी आप सोचिए साहब, जब उनके शमशान यात्रा थी, उसमें खुद हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अमित शाह जी, और बड़े बड़े जो नेता और विरोध पक्ष के नेता राहुल गांधी, सब वहां रहे। बहुत अच्छी बात है साहब। इस टाइम आप उसमें देखिए, इसमें कोई कांग्रेस और बीजेपी की इसको लड़ाई नहीं हम कह सकते। ठीक है, अभी कांग्रेस के मन मुटाव है कि भाई इन्होंने इस जगह पे जगह, वो तो समझो, देखो साहब विरोध पक्ष है। मेरा ऐसा मानना है साहब, हमें ठीक है, वो आपस का इनका मामला है भाई, उनका कहना है कि यहाँ उनको इस जगह पे उनका समाधि बनानी चाहिए, जो भी है वो, खैर वो बात का है, वो तो उन्होंने ट्रस्ट बना दिया है। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आज आज एट प्रेजेंट जो बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी इन्होंने इतना राजकीय सम्मान पूरे हमारे भारत देश में 7 दिन का दिया। हम शुक्रगुजार है साहब इस प्रधानमंत्री जी के। और देखो, ये लड़ाई तो ऐसा है साहब, इसमें लड़ाई तो होती रहेगी साहब, क्योंकि देखो कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, माइनस प्लस तो हर चीज का रहता है। लेकिन हाँ, हम इतना मनमोहन सिंह के बारे में हम इतना जरूर कहेंगे, एक बहुत काबिल आदमी थे साहब, और हमने बहुत अच्छे प्रधानमंत्री को खोया है। और हमें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही रहेगी कि हमें उनके नक्शे कदम, आप सोचिए साहब, चाहे उनकी पार्टी पे जब दूसरी बार वो प्रधानमंत्री 5 साल के बाद बने थे, बहुत सारे उनके ऊपर घोटाले उनकी पार्टी पर लगे थे, हालांकि वो बेदाग थे साहब, उन पे कभी भी आज तक कभी भी एक भी चार्जेस नहीं लगे। आप सोचिए साहब, एक नीट एंड क्लीन प्राइम मिनिस्टर थे। हमें हमें उनके नक्शे कदम पे चला। मैंने आपको पहले भी कहा कि अम्बेडकर के बाद साहब लोग इनको याद करेंगे साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। एक इकोनॉमिकल के अर्थशास्त्री थे, बहुत बहुत बड़ा योगदान था भारत देश का। हम इनको तहे दिल से श्रद्धांजलि दें। नमस्कार, जय हिंद।